तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं, ज़्यादा ना बकचोदी करते हुए। तो आज की कहानी राज नाम के लड़के की है, जो कि चंडीगढ़ में रहता था। और ये जो कहानी है, ये मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है उसकी कहानी है। 5 लोग का परिवार होता है। पिताजी रहते हैं, उनकी माताजी रहती हैं और 2 बहनें होती हैं। तो मम्मी उनकी हाउसवाइफ होती हैं, पापा उसके ऑटो ड्राइवर होते हैं, बहन 4th क्लास में स्टडी कर रही होती हैं और ये भी ग्रेजुएट पास आउट होता है। तो अब हर मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये मतलब स्टडी में फोकस करे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या कहीं एटलीस्ट जॉब स्टार्ट करे। तो हर कोई यही सोचता है। पर इसका सोचना कुछ अलग था। ये क्या था कि शुरू से ही मतलब 9th-10th क्लास से ही मतलब ये छोटे छोटे ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, जो स्कूल स्कूल में होते हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट करता था तो अच्छा करता था, तो लोग उसको बोलते थे यार करना चाहिए तेरे को आगे। तो ये शुरू से ही मतलब था कि यार एक बार एक्टिंग में जरूर ट्राई करूँगा। तो ये मतलब एक दिन ऐसे सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल नहीं यार, वही हम लोग जो आलती पालती मार के बैठते हैं घर में बैठते हैं। वो नॉर्मली अब वो हिम्मत करता है, ये बोलता है यार पापा, मतलब यार नहीं बोलता है, मतलब पापा मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे 1 से 2 साल चाहिए होंगे, उसके बाद मतलब देखा जाएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा आप कहें वैसा हो जाएगा। पापा उसके ऐसे ऊपर, अबे तुम्हें 10 बार हम समझाए हैं कि ये चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं और हम मेरी जो डेली की इनकम होती है 700-800 रुपये होती है, जो कि 200-200 रुपये किराए में चला जाता है और 200-300 की सब्जियाँ आ जाती हैं या मतलब जो भी राशन वासन आ जाता है, कभी ये नहीं कभी वो नहीं। तो यार हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप हम आपको स्टडी में ट्राई करना चाहिए। राज बोलता है पापा इसमें ट्राई करते हैं ना, अगर नहीं होता है तो हम उसमें देखते हैं। फिर उसके पापा ऊपर, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है हैं? हम बेवकूफ़ हैं, मतलब समझा रहे हैं तुमको, अपने मन ही का करोगे तुम लोग तो बता दो मुझको। तो उधर से वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है राज, मतलब कुछ बोले मम्मी, तो मम्मी फिर उसको देखती है और उसका मुंह देख के भी बोलती है अरे छोड़िए ना, करने दीजिए ना, 1-2 साल अभी ग्रेजुएशन कर ही लिया है तो 1-2 साल देख लीजिए। तो मतलब उसके पिताजी मम्मी को एकदम घूर के बोलते हैं हम कह दिए ना एक बार, वही होना चाहिए घर में, और अपने मन का करना तो जाओ, हमसे पूछा भी ना करो। इतना कह के उसका बाप खाना छोड़ के चला जाता है। उस रात भाई बड़े टेंस में मतलब राज रहता है कि यार पापा तो मना कर रहे हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने आप से दिमाग में बातें कर रहा है यार कि क्या होगा, मतलब क्योंकि उसको लगता था कि ये मतलब यही मतलब जो है मैं नहीं करूँगा तो लाइफ भर रिग्रेट रहेगी। और फिर जब ज़िंदगी में रिग्रेट आ जाती है ना तो फिर जीने का मतलब ही नहीं रहता भाई साहब, कुछ भी मतलब नहीं है। तो फिर वही उसने मतलब दिमाग में सोच रहा था, तो फैसला लिया कि यार मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो फिर घर में एक छोटा सा लेटर लिख देता है कि मैं जा रहा हूँ मुंबई, एक बार ट्राई करने, होता है अच्छा है, नहीं होता जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं करूँगा। तो सीधा वो मुंबई की ट्रेन पकड़ता है। आप सबको पता है भैंस के यहाँ सबके सपनों की नगर मुंबई। तो फिर वहीं बंदे पहुँचते हैं, अगर ऐसे जो क्रिएटिव होते हैं वहीं जाते हैं। और ऐसा नहीं यार, क्रिएटिव तो बंदा अब तो हर जगह हो गई चीज़ें, सोशल मीडिया हो गया। तो मतलब वो एक्टिंग का था, तो भाई स्टार्ट सीखने का, भाई तो थिएटर करेगा सीखेगा तभी तो अच्छा करेगा। तो वहाँ मतलब उसने ट्रेन पकड़ी, वहाँ उतरा, उसने सब कुछ ऑनलाइन चेक कर रखा था। जाते उसने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया फटाफट। लेने के बाद वो पीजी देखने लगा। तो एक गार्ड से मिला, बगल में मतलब एक पीजी था, उसने गार्ड से बात करी यहाँ कोई रूम वूम खाली है। तो गार्ड को बोलता है बेटा रूम तो यहाँ तो खाली नहीं है, 2 मिनट पहले ही 2 बच्चे आए उन्होंने ले लिया। फिर गार्ड से बोलता है देखिए ना 150 रखिए, कुछ करवाइए कहीं भी, मतलब छोटा सा हो। तो गार्ड ने बोला देखिए बेटा यहाँ तो नहीं है, आप थोड़ा यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे वहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं, वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। तो राज ने फिर काफ़ी ढूंढा रूम, उसको 1 किलो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर देखा, कहीं रूम नहीं है। रूम थे भी तो 10 से 20 हज़ार के बीच के रूम थे, मतलब क्योंकि आसपास रूम महंगे भी होते हैं। तो करीब 9 साढ़े 9 बज गए थे। अब 9:30 बजे आप देख भी नहीं सकते कि मतलब रूम देखना होना, मतलब समझते हो ना, मतलब रात के किसी की बैल मारना या किसी उसमें जाना। तो ऐसे ही जाके वो
खड़ा हो गया एक कॉर्नर में, जहाँ मतलब रोड के किनारे खड़ा हो गया, गाड़ियाँ आ जा रही थी। तो तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है, बोलती है बेटा ठीक हो, मतलब पहुँच गए सही से? बोलते हैं हाँ मम्मी पहुँच गया, एडमिशन ले लिया है, रूम देख रहा हूँ मिल नहीं रहा है। तो मैं बोलती है देखो बेटा ख्याल रखना, मैं काफ़ी घबरा रही हूँ, काफ़ी उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं तुमको लेकर, तो ध्यान देना इन सब चीज़ों का। राज बोलता है ठीक है मम्मी अभी रखिए, मैं थोड़ा रूम देखूँ, नहीं तो रात हो जाएगी तो रोड पे गुजारनी पड़ेगी रात। तो फिर उसके बाद वो ऐसी मतलब टेंस में सोचता है यार सब जगह ट्राई कर लिया, लगता है फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। तो काफ़ी देर से सोच रहा था, पीछे ना एक लड़की इसको काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। तो वो लड़की देख रही है यार ये बड़ा परेशान बंदा है, तो जाके बात करनी चाहिए मेरे को। तो वो जाती है, बोलती है, ऐसे पीछे हाथ रखती है। तो राज एकदम पीछे आराम से मुड़ के देखता है, बोलते क्या हुआ यार, देख रही हो तुमको काफ़ी परेशान हो तुम, मतलब हुआ क्या है? बोलते यार देखो मैं ऐसे घर से आया हूँ, मैंने एडमिशन लिया है इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद मैं रूम देख रहा हूँ कहीं मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है 15-20, तो मेरा बजट भी नहीं है इतना। तो कहती है टेंशन मत लो, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रूम खाली है, 4 से 5 में आपको रूम मिल जाएगा। वहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर पे वो लोग जाते हैं। तो भाई जो रूम होता है वो एक हवेली टाइप की, खंडर हवेली नहीं होती है, उस टाइप की वो हवेली होती है। वहाँ पे वो देखता है भाई साहब काफ़ी 3-4 पेड़ होते हैं, मतलब उल्टे सीधे लटके होते हैं। तो और एक पेड़ जो होता है, आप जानते पीपल के पेड़ अब खंडरों में तो ज़रूर मिल ही जाते हैं। तो वो देख के काफ़ी भयानक और डरावना लग रहा था, तो उसने थोड़ा मन हिचकिचा रहा था यार, कैसा अजीब सा लग रहा है सब कुछ। मतलब ऐसी जगह जाते ना आपको नेगेटिव चीज़ें मतलब फ़ील होने लगती है। तो बोलता है यार ये तो बहुत पुरानी टाइप की लग रही है, ऐसा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। कह रही नहीं यार यहाँ पे आपको आके यहाँ पे रात सोना ही तो है सिर्फ। तो कह रहा हाँ बात तो सही कह रही है यार, 4 से 5 हज़ार में इससे अच्छा क्या मिलेगा। तो फिर वो बोलती है फर्स्ट फ्लोर पे ऑनर मिलेंगे, आप उनसे बात करके आप थर्ड फ्लोर पे रूम खाली है वहाँ ले लेना, कोई भी नहीं रहता वहाँ पे। तो कहता है ठीक है, तो जाता है, नॉक करता है, दरवाजे से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है। तो बोलता हाँ बेटा, इतनी रात को? बोलता हाँ अंकल जी मैं रूम देख रहा था, तो श्रेया थी, उसने बताया कि यहाँ पे रूम खाली है। तो बोलते हैं हाँ खाली तो है, पर आपको एडवांस देना पड़ेगा 5 हज़ार, तभी हम देंगे, नहीं तो लोग आते हैं देखते हैं 1-2 दिन में चले जाते हैं, वो फिर मेरी मतलब मिल नहीं पाता मेरे को, मतलब जो रेंट होता है। तो जैसे उसने पूछा कि 1-2 दिन में क्यों चले जाते हैं अंकल जी, तो हल्की सी स्माइल, ऐसे करके हल्की सी स्माइल उसने मतलब दी, बोली देखो बेटा अब वो उनकी कॉल है, वो लोग चले जाते हैं, आप हमको एडवांस दे दीजिए, जाइए अपना सोइए। तो वो एडवांस दे देता है और वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ता है। वो जैसे ही अपना कमरा खोलता है, इस तरह से कुछ साउंड आती है, और खोलता है, देखता है इतनी गंदी बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू, मतलब कि ऐसा लगता है कोई जानवर मार के फेंका हो अंदर। पर वो धीरे फटाफट एक रूम स्प्रे, वो परफ्यूम नहीं होते हम लोग लगाते हैं, फटाफट रूम के अंदर मारता है, और बहुत सारे जाले होते हैं। तो वो इतना थका होता है, हिम्मत तो नहीं होती करने की, पर थोड़ा बहुत फटाफट साफ ऑफ करके सो जाता है, क्योंकि बहुत थका होता है, कुछ खाता भी नहीं, चुपचाप सो जाता है। तो इतने में देखता है कि करीब 12:40 हो रहे थे। एक ट्रक होता है, बगल में रोड होती है, ट्रक बहुत तेज 110-120 की स्पीड में होगा, एकदम तेज की साउंड करता है, तेज की साउंड होती है। वो साउंड सुनकर राज की अचानक आँख खुल जाती है। राज एकदम टाइम देखता है, बोलता है यार 12, 12:30 हो गए, और मुझको ऐसा लग रहा है 10-15 मिनट हुए मुझे सोए हुए, उससे लग रहा था कि अभी कुछ ही देर हुए हैं, पर टाइम ज़्यादा हो गया, 2 से 3 घंटे, ऐसा बॉडी फील नहीं कर रही थी उतना देर वो सो गया। जैसे ही फिर वो, उसे क्या है, एक आदत सी होती है कि मतलब नींद खुल जाती है तो जल्दी नींद नहीं आती है, और पानी पीने उठता है, और फिर पानी पीने के लिए ज़रूर जाएगा। तो पानी पीने के लिए जाता है, और उसके ना राइट साइड में विंडो होती है, तो खिड़की होती है, और खिड़की से वो पेड़ ओड़ जो होते हैं दिखते हैं। तो कभी और नहीं लगता, हम अचानक से देखते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा लगता है कुछ खड़ा है, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो वो पानी पीता है घूंट, राइट साइड में सुक करके कुछ जाती है,
उसे फिर लगता है यार कुछ वहम सा हुआ है, मतलब थका हुआ है, दिमाग थका होता है, तो उसे ऐसा फील हुआ। तो 2-3 घूंट पानी पी के वो रख देता है मटके मटके के ऊपर। फिर जैसे ही मुड़ता है, फिर राइट लेफ्ट दोनों, एक साइड राइट से गया पक्का, जैसे लेफ्ट साइड सक करके कुछ गया। तो फिर उसे लगा यार कुछ अजीब सा लगा, कुछ शैडो टाइप का गया इधर से सुफ सुफ करके। फिर इग्नोर करता है वो, चुपचाप सोने जाता है। नींद उसको करवटें बदल रहा होता है इधर से उधर। 2 से 4 मिनट में उसे एक आवाज आती है चैंटिंग की, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं। इस तरह की आवाज धीरे धीरे वो साउंड बढ़ने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, इस तरह की आवाज पड़ रही होती है। और वो उठता है, बोलता है यार इस फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता है, ये आवाज आ कहाँ से रही है। मतलब दिमाग में सोचता है यार, तब होता है ना, एक डर भी लगने लगता है क्योंकि उस फ्लोर पे कोई नहीं रहता है, 3 से 4 रूम होते हैं और वो अकेला बंदा रहता है। 10 तरह की चीजें दिमाग में चलने लगती हैं। पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, दरवाजा खोलता है, तो अपने राइट साइड में देखता है। जैसे ही देखता हो चैंटिंग की आवाज भाई बिल्कुल गायब। राइट और लेफ्ट दोनों देखता है, कहीं भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था, आवाज बिल्कुल गायब। वो आराम से दरवाजा बंद करता है और फिर अपने बेड की तरफ जाता है। फिर जैसे ही सोता है 2 से 4 मिनट बाद फिर आवाज आती है, ऐसी आवाज आने स्टार्ट होती है। फिर वो इस चीज को इग्नोर करता है क्योंकि थका होता है, उसकी हिम्मत नहीं थी कि उठ के दोबारा दरवाजा खोले। तो सुबह 8 बजते अपना ब्रश व्रश करता है, फ्रेश होता है, आँख खोलता है, फिर नहाता होता है, फिर फटाफट तैयार होकर रेडी होके अपना इंस्टीट्यूट जाता है। इंस्टीट्यूट से फिर 5:30-6 बजे करीब वापस आता है। अब देखता है फर्स्ट फ्लोर पे श्रेया जो होती है, ऊपर देख के कुछ ऐसे से, मतलब अजीब से एक्सप्रेशन कर रही होती है, फेस अलग अलग से बना रही होती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब अजीब सी चीज़ें होती नहीं, फेस अलग अलग सी चीज़ें होने लगती है फेस के साथ। वो पता नहीं क्या हो रहा था उस समय। और बोलता श्रेया श्रेया, तो हाँ हाँ, अरे तुम कब आए। तो बोलता यार कल कुछ कोई ऊपर भी रहता है क्या। तो उसने बोला नहीं नहीं, कोई ऊपर नहीं रहता, सिर्फ इस बिल्डिंग में हम और आप रहते हो, तुम रहते हो मतलब। तो बोलता है यार कुछ कल मेरे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हुई, ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर मतलब कि जाप उप सा कर रहा है कुछ। फिर नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। फिर चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं तुमसे, करके वो चली गई अंदर। फिर राज अपने रूम की ओर बढ़ता है, खाना वाना बनाता है। खाना बनाते वही 9:30-10 बज जाते हैं, खा के अपना सो जाता है। इस बार 12:10 पे फिर से, इस बार कोई ट्रक की आवाज़ नहीं थी, इस बार सीधी आवाज़ उन मंत्रों की आ रही थी। इस तरह की आवाज़ थी, इस तरह की आवाज़ और फटने लगी। और जैसे साउंड थी जो इसकी, अचानक आँख खुली फट जैसे। उठ के बैठा, फिर पानी पीने गया। जैसे ही गिलास उठाया, एक सिप पानी पिया, ऐसा लगा कि पीछे कोई है। देखो मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं यार, क्योंकि 12-1 बज रहे हैं। देखा ऐसे कि मतलब कुछ पीछे खड़ा है एकदम। जैसे पीछे मुड़ता है, वो एकदम से खिड़की तरफ से ऐसे ऐसे करके निकल गई, ऐसे ब्लैक शैडो एकदम धुआं करके करके निकल गई। उससे फिर हल्का सा ना डर, मतलब होता है ना बॉडी में एक हल्का सा हल्कापन फील हो जाता है एकदम बॉडी में। सुन करके उसकी बॉडी हो गई। तो यार क्या हो रहा है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर जैसे ही वो सामने ना एक मिरर थी, छोटी सी शीशा होता है वो दीवार के अंदर जो नहीं हम करवा देते हैं, तो मिरर था कुछ उसमें। देख जैसे उसमें उसकी आँख पड़ती है, एक कुछ चीज़ दिखती है उसको, धुंधली धुंधली सी। फिर जैसे ऐसे नींद में रहता है, आँख खोलता है, देखने की कोशिश करता है, चीज़ का है वो। अब थोड़ी सी अब चीज़ लग रही थी कुछ कुछ तो है, क्योंकि बहुत कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था वहाँ पे। तो अब जाता है बैठ के अपने ऊपर, मंत्रों की आवाज़
फिर आनी शुरू होती है, वो करवटें बदल ही रहा होता है, फिर आनी स्टार्ट हो जाती है, होमिंग क्लीम वाली आवाज़ आती है। आवाज़ तेज़ आने लगती है, बहुत तेज़, ऐसा लगता है होम थिएटर किसी ने चला दिया हो, इतनी तेज़ आवाज़। ऐसा लगता है 100-200 की आवाज़ एक बंदा बोल रहा है, मतलब 100-200 की आवाज़ आ रही है एक साथ। वो मतलब इतने में कहाँ सो पाएगा, उसे लग रहा है, मतलब उसे डर भी लगने लग रहा है कि यार खोलूँ, क्या होगा मेरे से। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है हिम्मत करके, फिर दरवाज़ा खोलता है, खोलता है हिम्मत करके, राइट साइड में देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राइट साइड में देखता है, वो जो उसका ऑनर था, ये पूरा फेस उसका यहाँ पे पूरा जला होता है, और वो एक दो मुंडी पड़ी होती है, जो शमशान में जो मुंडी जो बच नहीं जाती है, जैसे कि आदमी को हम जला देते हैं तो बच जाती है, और तो दोनों मुंडी थी, नींबू थे, शायद चमगादड़ कुछ पंख थे, और एक नंगा जो देव थे, कोई देव होंगे, उसकी वो पूजा कर रहा था, इस तरह की पूजा कर रहा होता है, और उसकी गर्दन यूं 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 ऐसे से गर्दन उसकी हो रही थी। भाई ये देख के पूरी बॉडी उसके पसीना पसीना, दिल की धड़कन ऐसे लग रहा है रुक गई है उसकी, तब मुंह फट के उसके मुंह में आ गए हो, ऐसी हालत थी उसकी। और भाई इतना ही नहीं, वो लेफ्ट साइड में जैसे देखता है, श्रेया अपना राइट हाथ, और जो जिससे काटते नहीं है गड़सा, जिससे ऊँ काटते हो, समझ गए होगे, वो गड़सा टाइप का होता है, सबने हाथ काट रही, कट 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 कट, ब्लड निकल रहा है, बट हाथ कट नहीं रहा है, बस ब्लड निकले जा रहा है, काटे जा रही, वो मंत्र पढ़ रहा है ऐसे ऐसे करके, और वो उतनी स्पीड से हाथ अपने काटे कट 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 ऐसा। फिर उसे क्या हो रहा है यार ये, तब उसे हैरान, मतलब सोच रहा करूँ तो करूँ क्या, उसकी मतलब फट के जा रही थी, पर वो सोच रहा था श्रेया से जाके बात करूँ, इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो श्रेया की तरफ बढ़ता है, 2 कदम बढ़ाता है, श्रेया मुश्किल से 10-15 मीटर की दूरी पे होगी, वो बोलती है, मैंने मना किया था ना, मत आओ, क्यों आए हो? उसकी हालत खराब बिल्कुल ही, बोले यार मैंने कभी ना इसको देखा, ना ये चीज़ सुनी कि मत आओ, आ जाओ, क्या बोल रही है, तो पागल हो गई क्या श्रेया? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हाँ, हाँ। इस तरह की आवाज आती है भाई, उसकी फटके 4। अब वो देखता है राइट लेफ्ट दोनों देखता है, वो धीरे धीरे जिसकी चीजें, अब वो भी बंदा उठ के बिना उठे वो पास आ रही है उसकी चीजें, और ये एकदम सडनली उल्टी हो गई, मतलब सर नीचे पैर ऊपर। जैसे वो श्रेया की ये आवाज सुनता है, उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब बिल्कुल उम्मीद से बाहर चीजें हो रही थी उसके साथ। और फिर उधर से जो उसका ऑनर था, वो बिल्कुल बैठे बैठे उसके पास आ रहा था, बिल्कुल ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे करते करते उसके पास आ रहा था, बिल्कुल ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे करते करते उसके बिल्कुल नजदीक आता जा रहा था। श्रेया का सर नीचे पैर ऊपर होकर वो भी उसके नजदीक आती जा रही थी। वो देखकर बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल एकदम जाके एकदम ऐसे एकदम नीचे बैठ गया कि मुझे बचा लो मुझे, मतलब मम्मी बचाओ बचाओ, ऐसे करने लगा। और फिर आँख खोलता, फिर देखता और नज़दीक उसके पास आ गए थे। फिर ऐसे सिचुएशन में फिर उसको थोड़ा थोड़ा बहुत मंत्र आता था, फिर वो मंत्र अपना चैंट करने लगा, जिनमान ज्ञान मुंसबर जय कपि तिलो को जाकर राम दूत फलदामा, जितना उसको आ रहा था उतना उसको रिपीट करते जा रहा था। सडनली वो 7-8 सेकंड अपनी आँख बंद करता है, और एकदम से आँख खोलता है, देखता है सब कुछ गायब, और वो जो दरवाजा था वो भी अपने आप खुल जाता है। वो भागता हुआ अंदर जाता है, फटाफट कंबल ओढ़ता है और आँख बंद करके सो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे इसकी नींद खुलती है, और देखता है वो फर्श पे सोया था, बेड पे, और वो फर्श पे पाता है अपने आप को है। तो फिर वो दिमाग में, और फर्श पे मतलब वो उसके ना चारों तरफ वो कुछ डिजाइन सा बना हुआ था, और 2 नींबू रखे हुए थे, जहाँ पे वो सो के उठ के देखता है अपने आप को। तो वो समझ रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है इसके साथ। फिर भी वो अपने इंस्टीट्यूट जाता है, और वहाँ पे उसका फ्रेंड था अभिषेक, उससे सारी चीज़ें शेयर करता है, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर मतलब वहाँ पे फिर अभिषेक बोलता है, भाई यार क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, भाई एक्टिंग करने आया है, एक्टिंग कर, ये भूतिया स्टोरी मुझे मत सुना, मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। फिर बाद में बोला चूतिया बना दिया। ये सारी चीज़ें राज समझ चुका था कि यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, ये सब मजाक ही उड़ाएंगे इसका।
फिर वो 6:30 बजे छुट्टी होती है उसकी, और 10 कदम पे ही मतलब 100-150 मीटर की दूरी पे ही मान लो एक मंदिर थी, काली जी का मंदिर था। वहाँ पे एक पंडित जी बहुत पुराने बैठते थे वहाँ पे, तो उनके पास जाता है, वो सारी चीज़ें उनको बताता है कि क्या क्या उसके साथ हुआ। तो पंडित जी बोलते हैं यार तुम पहुँचे कैसे वहाँ पे? तो वही बताता है ऐसा ऐसा हुआ। तो कहते हैं देखो यार वो वैसे भी तुम पहले बच्चे नहीं हो, 3-4 बच्चे और आ चुके हैं वहाँ के, जो कि एक दिन क्या वो आधे दिन भी वहाँ नहीं स्टे कर पाते हैं, और आप को 2 दिन हो चुके हैं, आपको अभी जाओ वहाँ से सारा अपना सामान निकाल लो। तो बताता कि मैं मतलब भाग कर आया था, और मतलब पैसे भी इतने हाथ में नहीं है। तो इसकी सारी मजबूरियाँ समझ के पंडित जी एक कील देते हैं और एक नींबू देते हैं। बोलते हैं कि इसके अपनी दीवार के बाहर 7 बार में इसको ठोक के अंदर करना है। तो बिल्कुल ये सब सोच के वो 8:30 बज जाते उसको निकलते वहाँ से निकलने में, सब चीज़ ले होके। फिर जैसे ही अपनी हवेली पहुँचता है उसके बाहर वो 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाता है और देखता है कि आज कुछ वो जो हवेली थी आज कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी वो। और उसके सामने वो 2 कुत्ते थे जो कि हमेशा इधर-उधर रहते थे, पर वो आज उसको देख रहे थे घुर-घुर के। इस तरह से कुछ उनके साउंड थे। और फिर जो जो उसके पीछे वाला कुत्ता था वो ऐसा लग रहा था रो रहा था उसको देख के, तो उसने क्या देख लिया, इस तरह उसकी आवाज एकदम रोने की, लिटरली मतलब कोई सामने इस तरह चीज देखे तो उसकी मतलब क्या बोलूं, मतलब वो जाए ही ना उसके अंदर। फिर भी वो हिम्मत करता है, वो मतलब सोचता है कि यार नहीं जाऊंगा तो यार फिर मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं, मतलब वो सोचता है कि अगर जो भी होगा देखा जाएगा, कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर फटाफट जाता है सेकंड फ्लोर पे, एक तरफ देखता है कि श्रेया का दरवाजा बंद होता है, श्रेया नहीं रहती है उस दिन। और फिर अपने वहां से भागता 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 अपनी सीढ़ियों से अपने रूम पे पहुंचता है और देखता है कि थर्ड फ्लोर पे जो उसका मतलब बाहर था, वहाँ पे बहुत सारे मतलब वो टेबल वो इकट्ठी हो गई ताकि वो अपने दरवाजे तक रीच ना कर पाए। फिर वो फटाफट जल्दी से हटाता उठाता है, टेबल सारी हटाता है वहाँ से। फिर फटाफट जो उसको दिया जाता है नींबू, और वो फटाफट पहले वो पत्थर होता है, हथौड़ी नहीं मिलती, उससे फटाफट 7 बार में उसको ठोक देते हैं। फिर अपना खाना बनाता है अपने रूम में, खा के 10:30-11 बजे सोता है। इस बार कान में वो कॉटन डालता है जिससे वो आवाज़ ना आए ताकि वो उठे ना। रात को 12:40 में इस बार कोई चैंटिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। इस बार दरवाजे पे ठकठकाने की आवाज़, 1-2 बार, तीसरी चौथी बार बहुत तेज आवाज़ आई। और वो आवाज़ें, और बाहर ऐसा लग रहा था कि बाहर बहुत सारे जानवर एक साथ बोल रहे हो, मतलब बहुत सारे जानवर अलग अलग आवाज़ निकाल के बोल रहे हो। तो उसके कानों तक कुछ मतलब आवाज़ पहुंची, उसने कॉटन हटाई, देखा तो इतनी सारी आवाज़, उसने कान फटाफट बंद कर लिया अपने। और फिर दरवाजे भी खट खट खट, खोल, कहीं खोलेगा तू, खोल, आज तेरा सामना मौत से होगा, आज तेरा आखिरी दिन है इस हवेली में। तो इस तरह की आवाज़ खतरनाक आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर राज और मतलब कांपने लगा भाई साहब, वो सोच रहा था कि आज वो शायद ना बच पाए। फिर अब एक साथ मतलब शेयर की आवाज आ रही थी, उसके ओनर की भी एक साथ आवाज थी, मतलब इस तरह की आवाज, तेज तेज की आवाज आ रही थी। तो ये सुन के उसकी और हालत गंभीर होती जा रही थी कि मतलब उसका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका था। वो एक कोने में जाके बैठ के ऐसे, मुझे बचा लो मम्मी, मतलब हर कोई मम्मी का ही नाम लेता, बचा लो, एकदम कांपने लग रहा था। मंत्र हल्के हल्के अपने हनुमान चालीसा हर कोई थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता है ऐसी सिचुएशन में, उसने स्टार्ट कर दिया। फिर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी बाहर रूम, उसके अंदर नहीं आ पा रही थी। तो सडनली 10 से 20 सेकंड के अंदर एकदम सारी चीज़ें बंद हो गई, और एक फिर से, और इस बार आवाज़ की मम्मी थी, बेटा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। राज इतनी आवाज़ सुन के फटाफट गेट पे जाता और स्विपकनी खोल के खोलता, सामने देखता है उसकी आंखें फट के इस बार 4, देखता है वो जो उसका ऑनर था, वही जला हुआ फेस, और उसके थोड़ा सा बगल में वो उल्टी लेटी हुई श्रेया थी। और अच्छा तीसरा भी इसका अंदर देखो, ऊपर से जैसे ही मतलब उसके हाथ में 2 बूंद ब्लड की टपकती है, वो देखता ऊपर, और फिर ऊपर देखते देखते एक बच्ची थी
मुश्किल से 6 से 5 साल की बच्ची होगी, वो फटाक से उसकी गोदी में गिर जाती है। वो देख के ऐसे फेंकता है और मतलब वहाँ से भागता है, फटाफट भागता है। सीढ़ी पे पहले की जगह तीसरी सीढ़ी पे पैर रखता है और फिसलता हुआ सीधा उसका सर जो लगता है दीवार, मतलब सर उसका बिल्कुल एकदम सीढ़ी में लगता है। और वो हल्की सी आँख उसकी ऐसी होती है और देखा बिल्कुल तेज़ी से आ रहे होते हैं, वो तीनों चीज़ उसके पास एकदम तेज़ी से आ रही होती है और वो बेहोश हो जाता है। ये चीज़ उसके 3 से 4 घंटे उसकी फिर दोबारा आँख खुलती है। वो अपने आप को देखता है हॉस्पिटल में वही ऑनर्स के पास बैठा होता है। इस बार तो तुम बच गए, अगली बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, और तब तक तुम जिंदा हो तब तक हम तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। इतना बोल के जब उनके मम्मी पापा एंटर करते हैं, ये लोग गायब हो जाते हैं। मम्मी पापा आते हैं उसके इंस्टीट्यूट के, वो रंजीत सर आते हैं। रंजीत सर उससे बोलते हैं कि ऐसा बता तू वहाँ पहुँचा कैसे। तो वो कुछ बोलता नहीं है, मतलब चुप रहता है। तो फिर डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं अब ये बोलने की हालत में नहीं है और शायद आगे फ्यूचर में ये बोल भी ना पाए, क्योंकि इनसे दिमाग पे चोट लग चुकी है और जिससे बोल और सोच सुन सकता है, मतलब बोल नहीं सकता है। तो जो उससे पूछता वो लिख के बोल रहा था कि मैं ऐसा, मेरे को श्रेया मिली, उसने मेरे को इस तरह से पहुँचाया। तो उसका जो टीचर होता है, तो पागल कैसी बात कर रहा है यार, उस बिल्डिंग में 15 साल से तो कोई है ही नहीं। और आज से 15-16 साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था वहाँ पे। एक लड़की पढ़ाई तेरी तरह करने आई थी जो कि वहाँ रह रही थी। उस बूढ़े को ब्लैक मैजिक का बहुत शौक था, तो उसने उस लड़की पे कुछ क्रिया करी जो वो बाहर ट्रक के सामने आके वो मर गई। और फिर वही जो लड़की जो मर गई, उसी की जो आत्मा है उसके अंदर घूमती रहती है थी। और जिससे कि सब कहते हैं कि उस बूढ़े को भी उस आत्मा ने मार दिया। तो ये सब सुनकर जो राज था बिल्कुल भौचक्का हो गया कि यार ये सब हुआ कैसे, मतलब। और आज राज की एज 37 है, ना वो सुन सकता है और ना वो दिमागी रूप से भी सही नहीं है। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप भी ऐसी जगह पे जाने से पहले 2-3 बार उसके बारे में जान लें। और आप लोगों को ऐसी कोई भी स्टोरी या सच्चे वाक्य आपके साथ हुआ हो तो मेरे नीचे जीमेल आईडी है, आप उस पर मेरे को मेल कर सकते हैं। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ढेर सारी कहानी आपको इस पर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।